हाँ जी, तो हम हाइड्रोजन कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देख लो आप कि कलरलेस गैस होती है, टेस्टलेस गैस होती है, और इसका जब बर्न करती है फ्लेम का भी कलर नहीं होता। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लाइट एलिमेंट है, लाइटेस्ट नोन एलिमेंट है इनफैक्ट, ठीक है। और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, -236.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। इसलिए इसको लिक्विफाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ठीक, इसका डायटोमिक नेचर होता है क्योंकि गामा की वैल्यू फिर क्या होगी 1.4 के करीब, ठीक है। ये एड्जॉर्ब करा लेते हैं इनको, सर्टन एलिमेंट्स जो है इनको एड्जॉर्ब करा लेते हैं, जैसे प्लेटिनियम, प्लेटिनम, निकल जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। जो आपका प्लेटिनियम है इसको 1000 टाइम अपने वॉल्यूम के मुकाबले एड्जॉर्ब करवा सकता है, ठीक है जी। तो एक हिसाब से प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन ही एड्जॉर्ब होगी, बाकी कोई इम्प्योरिटी एड्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। हाइड्रोजन इज मोर रेडली एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस देन ड्यूटेरियम, ठीक है जी। हाइड्रोजन जो है, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, 13 टाइम्स फास्टर रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से देन विद ड्यूटेरियम, बिकॉज हाइड्रोजन हैज लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इज 2.1 है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी दी है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी नहीं है। एक आपने पढ़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज नॉट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी नहीं है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दूसरे किसी हाइड्रोजन के साथ, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल पे लगा था, उसके साथ बॉन्ड, इसकी मैक्सिमम एनर्जी 41 किलो जूल्स पर मोल होती है। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड, ओके। और बॉन्ड लेंथ इतनी होती है इसकी 74.1 पिकोमीटर्स, ठीक है जी। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन की बॉन्ड की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी। इसलिए हाइड्रोजन जो है वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती। इसको तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ता है, 5000 केल्विन तक, ठीक है जी। ये डिसोसिएट करेगा। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन न्यूट्रल है, लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है जी। कंबशन, बर्न करोगे तो क्लीन फ्यूल है। हाँ जी, जब हाइड्रोजन बर्न करेगा तो क्लियर फ्लेम के साथ बर्न करता है, पेल ब्लू फ्लेम। इट डज नॉट सपोर्ट, हाइड्रोजन खुद सपोर्ट नहीं करता कंबशन, बट बड़ी जल्दी फायर कैच कर लेता है और क्या बनता है? वाटर बनता है। रिएक्शन और कैलोरीफिक वैल्यू इज हाईएस्ट देन अदर, किसी भी और फ्यूल से हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए इसको फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोला जा रहा है, ठीक है जी। आगे रिडक्शन में काम आता है। जितने भी इसके ऊपर एलिमेंट्स रहते हैं उनकी रिडक्शन कर देता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। देखो ये जो क्या करेगा, अगर उनके ऑक्साइड्स में डालोगे, खुद का ऑक्साइड में इनको मेटल को बाहर निकाल देगा, वाटर बन गया, जिंक बाहर, कॉपर को, अपने से जो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। अब सल्फर को, अगर हाइड्रोजन और सल्फर को सीधी आप क्या बोलो, मोल्टन सल्फर में से हाइड्रोजन पास करो तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है, ठीक है जी। ये भी क्योंकि सल्फर की रिडक्शन होती है। सल्फर इसमें कहाँ से रिड्यूस, सल्फर टू S2 नेगेटिव। अब नेगेटिव में चला जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन ही होती है। तो देखो लेड को रिड्यूस कर दिया इनटू, ये Pb है, Pd लिखा हुआ है, दिस इज Pb। लेड को रिड्यूस कर दिया, ठीक। आगे रिएक्शन विद नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन कोवलेंट कंपाउंड्स बना देगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन अमोनिया बनाता है, हेबर्स प्रोसेस, H2S बन जाती है, मीथेन बन जाता है, आपका एसिटाइलिन बन गई, आपका HX बन गया, ठीक है जी। ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन का ऑर्डर क्या होता है? सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपको पता ही है यार, कहीं पे सेम ही रहता है, ठीक है। रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड्स बना देगा, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, जो कि आयनिक है। अंडर रिएक्शन विद मेटल forming hydrides which are chiefly ionic. Alkali metal reacts with hydrogen directly,
बेरिलियम नहीं डायरेक्टली रिएक्ट करता, बाकी सारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट कर जाते हैं तो फॉर्म हाइड्राइड्स। अल्कली मेटल के हाइड्राइड का फॉर्मूला ये MH, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड का फॉर्मूला ये। क्यों ये MH2 क्यों बना? क्योंकि उनकी वैलेंसी +2 है और हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है। हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो ये इसके पैर में से लिखो, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? ठीक, आगे रिएक्शन विद, अब आपको पता है आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो किसकी, अल्कीन्स की, अल्काइंस की इनटू अल्केन्स। ठीक है, निकल प्लैटिनम वगैरह आप यूज़ करते हो कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन को फास्ट किया जा सके। अब यही है, वेजिटेबल ऑयल को घी बनाना हो तो यही है, निकल हाइड्रोजनेशन यूज़ करते हो रिएक्शन, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी हाइड्रोजन पास की और CO के साथ आपने ये क्या बना दिया, सिन गैस एक तरह का मिक्सचर यूज़ करके आपने क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया। ये भी आपने पढ़ी है, ऑक्सो रिएक्शन, ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, अब हाइड्रोजन पास करोगे इसमें से एल्डिहाइड में से, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा इनटू अल्कोहल। ये आप पढ़ चुके हो, दिस यू नीड नॉट टू स्टडी, ऑर्गेनिक में ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। ऑक्सो प्रोसेस में कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज़ होता है और टर्मिनल कीन ही यूज़ करते हैं, ये पढ़ चुके हैं। अब देखो, रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड सिन गैस के साथ रिएक्शन करके मिथेनॉल वगैरह का डिपेंड करता है कैटलिस्ट का यूज़ किया, उसके आधार पे आपके पास कंपाउंड बन जाएंगे। अगर मिथेनॉल बने, जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ कर लो, जिंक का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड यूज़ कर लो। ठीक है जी, आगे आएगा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। आगे काम यूज़ होता है, हाइड्रोजन काम यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। आयरन आपका कैटलिस्ट होता है, प्रमोटर आपका मॉलिब्डेनम होता है। ठीक है जी, फिर हेबर्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, आप जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का कैटलिस्ट लोगे तो मिथेनॉल बना देगा। ठीक है जी, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, वही रिडक्शन रिएक्शन, सिंथेटिक पेट्रोल। ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ये वेल्डिंग के लिए यूज़ होती है। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज बर्न प्रोड्यूस वेरी हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन फ्लेम प्रोड्यूस टेम्परेचर वाइल ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम प्रोड्यूस टेम्परेचर इतना। रीजन यूज फॉर मेल्टिंग substances having very high melting point such as quartz, platinum and also for welding purposes। इतना कितना टेम्परेचर रेंज कर सकते हो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ऑक्सी एटॉमिक हाइड्रोजन फ्लेम से 4000 डिग्री तक जा सकता है टेम्परेचर। ये बात नोट करने वाली है। ठीक है, reducing agent and other reduction, reducing atmosphere in some processes like annealing and dioxide for filling balloons used in atmospheric studies। जो बैलून होते हैं जो ऊपर जाते हैं, मीटरोलॉजिकल बलून्स, उसमें हाइड्रोजन फिल की जाती है क्योंकि लाइट होती है तो बैलून राइज कर जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज रॉकेट फ्यूल, सैटर्न बी रॉकेट कैरी द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू मून यूज इट। ठीक है जी, H2O2 ये फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिक पावर विद कन्वर्जन ऑफ एफिशिएंसी 70 to 85%। आगे बात कर लेंगे ड्यूटेरियम की। ठीक है जी, आइसोटोप ही है। ठीक है, अगर कहता जी आप कैसे पता चला था कि ड्यूटेरियम एग्जिस्ट करता है, कि उसमें आपका क्या था कि एस्टन ने जो मास, एटॉमिक मास मेजर किया था हाइड्रोजन का 1.0778 आया था। ठीक है जी, और आपका जो केमिकल मेथड से एटॉमिक मास मेजर किया गया वो 799 आया था, यानी कि दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, 7 आप ये मत सोचो कि थर्ड डेसिमल प्लेस पे, फोर्थ डेसिमल प्लेस पे फ़र्क आ रहा है, आप सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ के आए हो फिर। ठीक है जी, इतना छोटा सा एरर भी एरर ही होता है। सजेस्टेड दैट द प्रेजेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप हैविंग एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 2, ये बर्ज एंड मेंजेल ने बताया था कि हो सकता है। अब देखो, उरे इटाल ने क्या किया था, उरे ने क्या किया था, उरे और उसके वर्कर्स ने, इटाल का मतलब वर्कर्स होता है, उन्होंने किया डिस्टिल की लिक्विड हाइड्रोजन अंडर रिड्यूस प्रेशर, उनको
रिड्यूस पैसे पे उसको डिस्टिल करा, तो उसका स्पेक्ट्रम नोट किया और उस वहाँ से भी पता लगा कि हाँ भाई जो आइसोटोप है, एंड आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, दैट ड्यूटेरियम। प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम पे आ जाते हैं हम। इसको बनाने या तो आप हाइड्रोजन से बना लो, ठीक है, डिस्टिलेशन के थ्रू, हाइड्रोजन से सेपरेट कर लो इसको डिस्टिलेशन के थ्रू, या फ्यूजन डिफ्यूजन के थ्रू, या आप D2O से बना लो जो कि हैवी वाटर है, उसकी डिसोसिएशन के थ्रू, ठीक है जी। क्लियर, इलेक्ट्रोलिसिस करो D2O की, D2O इज हैवी वाटर बाय डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम आर डिफरेंट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उरेट वेपोरेटेड लिक्विड हाइड्रोजन बिकॉज ड्यूटेरियम है हायर बॉइलिंग पॉइंट, सो द रिमेनिंग लिक्विड विल बी रिच इन ड्यूटेरियम। 4 लीटर ऑफ लिक्विड गिव्स 1 ml ऑफ ड्यूटेरियम। डिफ्यूजन, अब आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब डिफ्यूज़ कराओगे दो डिफरेंट आइसोटोप्स को, तो आपको पता है जो हैवियर आइसोटोप पीछे रह जाएगा, जो लाइटर आइसोटोप का आगे निकल जाएगा। रिपीटेड डिफ्यूजन करने से क्या होगा, आपका जो लाइटर एलिमेंट है वो पीछे जाता है, हैवियर एलिमेंट पीछे रहता जाएगा और रिच बनता जाएगा। एज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज कैन बी सेपरेटेड बाय हाइड्रोजन, ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन। ओके, आगे आ गया। हाँ जी, अब आपको पता हाइड्रोजन जो है, अगला मेथड है केमिकल मेथड से। हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के अंदर ड्यूटेरियम होती है, ठीक है। कहता जी अब आप अगर आप किसी चीज़ के ऊपर हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव दैन ड्यूटेरियम, जब आप रिएक्शन लगाओगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन करोगे, तो हाइड्रोजन यूज़ हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, ड्यूटेरियम बच जाएगा। दस ड्यूटेरियम कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। अब बाय एड्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन ज़्यादा एड्जॉर्ब हो गया, अभी पढ़ के आए हैं, तो वो जल्दी एड्जॉर्ब, पीछे का बच जाएगा, ड्यूटेरियम बच जाएगा। Thus, ordinary hydrogen is passed over charcoal kept at liquid air temperature. Most of the hydrogen is adsorbed, giving gaseous mixture rich in deuterium. ठीक है जी। इलेक्ट्रॉल फ्रॉम D2, अब D2, ये तो सारी चीज़ें हो गई थी हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन से हम ड्यूटेरियम कैसे बनाएंगे। अब अगला मेथड है ड्यूटेरियम हमने निकालना हो D2O में से, ठीक है जी। अब वही है बाय एक्शन ऑफ मेटल्स ऑन D2O। आपको पता है जैसे मेटल डालो, वो जो ऐसे रिएक्टिव एक्टिव मेटल्स डाल दो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अगर D2O हुआ तो वाटर में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, D2O हुआ तो ड्यूटेरियम गैस इवॉल्व करेंगे, ठीक है जी। खुद का ऑक्साइड, खुद का कंपाउंड बना लेंगे, अल्कोक्साइड बना देंगे, हाइड्रोक्साइड बना देंगे, या अपने ऑक्साइड बना देंगे, ठीक है जी। जैसे टंगस्टन हो गया, आयरन हो गया, आपने ऑक्साइड बना दिए, और आपका सोडियम ने अपना ड्यूटेरियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे हैवी वाटर की, तो आपका कटायन यहाँ पे कौन सा होगा, D पॉजिटिव होगा, ये आपको कैथोड पे मिलेगी। कैथोड पे क्या मिलेगा, D2, और नोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है जी। और इलेक्ट्रोड किसकी यूज़ करनी है आपने, यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड किसकी यूज़ करनी है, निकल की। क्वेश्चन ये आ जाना, सोडियम कार्बोनेट भी डाल देना थोड़ा सा, ताकि उसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए। आगे आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्यूटेरियम। जैसे हाइड्रोजन आपकी कलरलेस टेस्टलेस गैस थी, वैसे ये भी है, वाटर में इनसॉल्युबल है, डायटोमिक गैस है, डेंसिटी इसकी ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं ट्वाइस ही होती है हाइड्रोजन, क्योंकि मास डबल हो गया ना। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गैस है तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिक, सब सारी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन से क्या ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी, ठीक है। ऑर्थो और जैसे ऑर्थोपैरा हाइड्रोजन होता है, वैसे ऑर्थोपैरा ड्यूटेरियम भी होता है। और यहाँ पे पर ऑर्थोपैरा की रेशो क्या होती है, 2:1, जबकि हाइड्रोजन में केस में 3:1 था। और 100% जो है आपका ऑर्थो आइसोमर एग्जिस्ट करता है ड्यूटेरियम का एट 0 केल्विन, ठीक है जी। जबकि हाइड्रोजन केस में 0 केल्विन पे पैरा मिलता है आपको, ठीक है जी। सारा कुछ उल्टा है, ओके। चलो जी, बस रिएक्शन सेम ही होगी, रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी, क्योंकि देखो कहता जी ड्यूटेरियम resembles with hydrogen chemical property but react at a slower rate than because it is heavier than hydrogen. This mark isotopic effect as molecular mass of 2 deuterium is twice than that of the adsorption भी इसकी क्या कम स्लो होती है, उसकी हाइड्रोजन की एड्जॉर्प्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तभी तो वो यूज़ करता है, चारकोल के ऊपर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो गई और ड्यूटेरियम पीछे रह गई सेपरेशन की तरह। कंबशन रिएक्शन, D2O बनेगा, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे,
कॉरस्पॉन्डिंग डिटीरिएटेड कंपाउंड या डी एक्स एच एक्स या डी एक्स बन गया, ठीक है जी। फ्लोरीन रिएक्ट्स इन डार्क, क्योंकि बहुत ही एक्टिव क्लोरीन लाइट इन लाइट एंड ब्रोमीन ऑन हीटिंग, ठीक है जी। क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसकी डार्क में हो जाएगी, बट क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन वो बोलेंगे क्वेश्चन में कि कौन सी रिएक्शन इसमें डार्क में नहीं हो रही। हो सकता है ड्यूटेरियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ लगाई हो, तो आपने देख लेना है कि वहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ये आपका ड्यूटेटेड अमोनिया बन गया, आयरन मॉलिब्डेनम कैल्शियम, या ड्यूटेरियम सल्फाइड बन गया। रिएक्शन विद मेटल्स वही बन जाएंगे, ड्यूटेटेड हाइड्राइड के बाद ड्यूट्राइड बन जाएंगे, और क्या बन जाएंगे, एक्सचेंज रिएक्शंस है। दीज आर कॉल्ड ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शंस। जो कंपाउंड में एच की जगह ड्यूटेरियम लग जाए, क्या करोगे आप, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ये ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन को मिक्स करो, एच डी बन गया। ये भी होगा, मिक्सचर बनेगा इन गैसेस का। अब यहाँ से एच रिप्लेस कर ड्यूटेटेड वाटर बन गया, प्लेटिनम कैटलिस्ट, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अमोनिया में ड्यूटेरियम डालो तो आपका निकल कैटलिस्ट और आपका ND3 बन गया। प्लेटिनम डालो मिथेन में तो ड्यूटेटेड मिथेन बन गया, ठीक है। ड्यूटेटेड अमोनिया लिखा था, ड्यूटेटेड मिथेन, ये ड्यूटेटेड अमोनिया, ड्यूटेटेड मिथेन, नेमिंग गलत हुई है, ठीक है जी। जैसे वो रिड्यूस करता था, ड्यूटेरियम ऑल्सो रिड्यूसेस मेटल्स, बट हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन हुआ तो हाइड्रोजन फास्ट रिएक्ट करेगा, ये ड्यूटेरियम पीछे बच जाएगा। अगर आप क्या करते हो, जैसे हाइड्रोजन ऐड हो जाती है डबल बॉन्ड की, वैसे ड्यूटेरियम भी ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। भाई साहब जिनके अंदर एसिडिक एच होता है ना, उनका तो बड़ी जल्दी ड्यूटेरियम एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है जी। नंबर ऑफ ड्यूटेरियो कंपाउंड DNO3 D2SO4 DCN D3PO मे बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है जी। यूज ऑफ ड्यूटेरियम इन मेकिंग ड्यूटेटेड कंपाउंड्स, ड्यूटेरियम कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट इन मेकिंग मेडिसिन, ठीक है जी। इंडिकेटेड डिसाइडिंग मैकेनिज्म के बारे में अगर वो आपने को पढ़ाया था मैंने कि आप पूछेंगे, जैसे वो बताया था ड्यूटेटेड बेंजीन हो और नॉर्मल बेंजीन हो, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, सेम आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। क्यों, क्योंकि ये जिस स्टेप में रिमूव होते हैं वो जिस स्टेप में एच रिमूव होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है। अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एच रिमूव हो रहा हो तो भाई साहब रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिफरेंट, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है जी। क्योंकि ये क्या करते हैं, D2O यूज़ होता है जो कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जो कि आपके न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है। ऐसे क्या करता है, कूलेंट का काम भी करता है, हीट भी एब्जॉर्ब कराता है, ठीक है। कूलेंट का काम करता है D2O, हीट एब्जॉर्ब करा के ले जाता है, टेम्परेचर कम करने में हेल्पफुल होता है। एज प्रोजेक्टाइल इन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशंस, अब इसके ऊपर ड्यूटेरियम बम्बार्ड कराया, 7 और 1 8 बार हीलियम निकल रहा है, देख लो। और यानी कि हीलियम के अंदर दो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन निकलेगा बाहर, 4 और 1 5, यहाँ पे भी हीलियम निकला है, 2 हीलियम निकले, ट्रिटियम बन गया। बेरिलियम के ऊपर अगर ड्यूटेरियम बम्बार्ड कराओ तो हमारे पास क्या बनता है, ट्रिटियम और हीलियम। ये याद करने वाली बात है। आप देखो 2 हीलियम निकले हैं इस पे, ये 2 हीलियम, ये चाहे आपको याद हो या आप खुद बना सकते हो। ये देख लो कौन सा पार्टिकल बाहर निकल रहा है, बस ये न्यूक्लियस वहाँ से खुद पता चल जाएगा। क्यों, 4 और 1 5 हो गए, 5 में से 2 2 4 तो निकल के बचे क्या 1, तो 1 ट्रिटियम बचा, और 2 4 8, 9 2 11, 3 बच गया, ट्रिटियम बच गया, ठीक है जी। आगे आ गया ट्रिटियम। ये भाई साहब आपको सिर्फ ट्रेसेस में मिलता है, ठीक है जी। और बनता कैसे है आपको पहले ही बता दिया था, बम्बार्ड कराओ बोरोन लिथियम को न्यूट्रॉन, ठीक है जी। और ट्रिटियम जो है वो डिकम्पोज करता है बाय बीटा पार्टिकल एमिशन, ठीक है जी। बीटा स्लो, और इसकी रिएक्शन तो और भी स्लो होती है, बट इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। क्यों, इट इज़ यूज इन ट्रेसर एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। कहाँ पर यूज़ होता है, ट्रेसर एक्सपेरिमेंट में, यानी कि आपने मान लो कोई चीज़ ट्रेस करनी हो, उसमें आप ट्रिटियम थोड़ा सा मिक्स कर दो, वो क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी दिखेगी। और रेडियो एक्टिविटी जहाँ तक आपको रेडियो एक्टिविटी किसी चीज़ का पार्ट ट्रेस करना हुआ मान लो, तो वहाँ पे ट्रिटियम डाल दो, तो जहाँ ट्रिटियम मूव करेगा वहाँ रेडियो एक्टिविटी आती जाएगी। जहाँ कोई ब्लॉकेज हो जाएगी वहाँ पे जाके वो आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है जी। वहाँ पे वहीं पे रेडियो एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं जाएगा। दिस इज ट्रेसर टेक्निक, ठीक है जी। ओके, तो
नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड, एसेंशियल है लिविंग के लिए, ठीक है। वाटर मेक्स अर्थ यूनिक प्लेनेट हैबिटेट फॉर लिविंग। अब अर्थ आपकी लिविंग के लिए क्यों, बिल्कुल यहाँ पे वाटर है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट ऑन अर्थ। 65% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन इज वाटर। 95% ऑफ लिविंग बींग्स इन नेचर, ठीक है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका 95% लिविंग बींग्स के अंदर वाटर होता ही होता है। 3 फॉर्म मिलता है, आइस में, वेपर में और आपका वाटर में, ठीक है जी। वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। ओशंस में, लेक्स में, पॉन्ड में, रिवर में, ठीक है जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर कौन कौन सी हैं जी? आपकी रेन वाटर, जो कि आपको इनिशियल, रेन वाटर तो इम्प्योर होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। इम्प्योर ड्यू टू डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, बट आफ्टरवर्ड इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म। सी वाटर इट इज़ इम्प्योर, इसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। वो 3.5% सोल्यूशन डिजॉल्व सब्सटेंसेस। NaCl इज प्रिंसिपल सोल्यूट इसके अंदर, सी वाटर के अंदर। 2.5% इसके अंदर, अगर सी वाटर के अंदर अगर 3.5% टोटल सोल्यूट हुआ है ना, अगर टोटल कंसनट्रेशन सी सोल्यूशन की 3.5%, उसमें 2.5% आपका क्या होगा, सोडियम क्लोराइड ही होगा, ठीक है जी। इट इज़ नॉट फिट फॉर, अब सी वाटर तो पीता नहीं कोई। सरफेस वाटर, ये कौन सा, लिवर, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। अर्थी इम्प्योरिटीज भी होती है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा है, जो पीने लायक नहीं हो, वही सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, इसलिए इसको बचाने की ज़रूरत है। एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 97% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर। सी वाटर जो है वो आपका 97% कॉन्स्टिट्यूट करता है। फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2.7, मोस्ट ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूट्स अंटार्कटिक आइस कैप्स एंड आर्टिक, ठीक है जी। अबाउट 1.2, ये भाई खुद पढ़ लेना। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंट होता है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है, ठीक है जी। 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑक्सीजन की, ठीक है जी। तो बॉन्ड लेंथ जो दोनों बॉन्ड की क्या होती है, सेम होती है, बी शेप है, ठीक है। डाइपोल होता है, पोलर मॉलिक्यूल है। रूम टेम्परेचर में वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, एज लिक्विड एग्जिस्ट करता है। और वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा यानी इंटर। और जब भी देखोगे एक वन वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू 4 वाटर मॉलिक्यूल, ये भी क्वेश्चन है। लिक्विड वाटर कंटेन्स aggregates of varying number of water molecules held together by, and free water molecules are in dynamic with aggregates forming collapsing। ये बात अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस ये बात याद रखो कि एक वाटर मॉलिक्यूल को 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू घेरा डाल के रखा होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल दिखाया, इसको 1 2 3 4 वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड करके रखा हुआ है। आ गया स्ट्रक्चर ऑफ आइस। कहता है स्ट्रक्चर इन आइस, ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर ऑक्सीजन एटम्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज शोन, ठीक है जी। एक ऑक्सीजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम्स को बॉन्डेड होता है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देखो, देख सकते हो, दो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 आपके नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन देख लो, ठीक है जी। क्वेश्चन ये आता है, ईच ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम, ईच वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। आइस का स्ट्रक्चर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब आइस मेल्ट करती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल्स पास आ जाए, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है, डेंसिटी बढ़ती है अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फिर से टेम्परेचर राइज करने से वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। व्हेन आइस मेल्ट्स, some hydrogen bonds are broken, the bridges and the open framework collapse, causing water molecule to fall into empty spaces. This close packing of molecules make the liquid to occupy a smaller volume than the ice, and the density increases. However, some hydrogen bond is still present in liquid water, so that structure of liquid water to more like that of the ice than that of the liquid at 373.2.
द कोलैप्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रिज कंटिन्यूस एंड वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीजेस अंटिल द टाइम, ये 4 डिग्री तक सेंटीग्रेड, 277 केल्विन इज 4 डिग्री है। अबव दिस द कनेक्टिंग एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज separate the molecule, but this increase of movement is the space between the causing expansion water vapor, वाटर में फ्रीज, ठीक है। डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम कहाँ पे होती है? 4 डिग्री पे। उससे कम भी, उससे कम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इससे कम टेम्परेचर पे भी डिक्रीज करती है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी डिक्रीज करती है। ये सारा फिनोमिना है, ठीक है जी। वाटर डिफरेंट फॉर्म में फ्रीज कर सकता है, ठीक है जी, डिफरेंट क्रिस्टल्स फॉर्म में। बट आइस की नॉर्मली क्या होती है? हेक्सागोनल फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि आइस कौन से क्रिस्टल में फॉर्म करती है? नॉर्मली नॉर्मल हेक्सागोनल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट क्रिस्टलाइजेज इनटू नॉर्मल हेक्सागोनल फॉर्म, ठीक है जी। बहुत सारी फॉर्म्स में, टेट्रागोनल, क्यूबिकल, जो भी आपको क्रिस्टल फॉर्म पड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट क्यूबिकल फॉर्म, बट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो कहाँ पे जाती है? इनटू हेक्सागोनल फॉर्म, ठीक है जी। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आप पढ़े ही हुए भाई साहब, इसको मैं क्या पढ़ाऊँ। प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, ब्लूइश टिंज होती है। क्यों? स्कैटर करता है लाइट को। वाटर हैज़ नॉर्मली हाई फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर हाई स्पेसिफिक हीट सरफेस, देन मोस्ट दीज प्रॉपर्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर टू प्ले बट द यूनिक प्रॉपर्टी वाटर आर ड्यू टू, ये भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होता है। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयंस, क्योंकि पोलर है, उसमें आयन सॉल्युबल हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स इन मेटाबॉलिक। ड्यू टू इट्स पोलर नेचर इट एक्ट एज वर्सटाइल सॉल्वेंट। इवन कोवलेंट कंपाउंड्स पोजेस हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, जैसे HCl वगैरह सॉल्युबल हो जाता है, अल्कोहल वगैरह, क्योंकि वो उनके साथ क्या बना, कोई भी चीज़ अगर वाटर में सॉल्युबल है तो वो क्या करे? 2 काम करे। एक तो वाटर के अंदर जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड उनको तोड़े और अपने नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है जी। वाटर डिस्प्लेज वाइड रेंज ऑफ केमिकल बिहेवियर, इट एक्ट एज एसिड और बेस, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, एज ए लिगेंड टू मेटल। आप लाइगेंड भी देखो ऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, वाटर एज लाइगेंड भी काम करता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल एग्जिबिट ऑफ हाई थर्मल स्टेबिलिटी एज वुड बी एंटिसिपेटेड फॉर इट्स नेगेटिव हीट, क्योंकि ये वाटर काफ़ी स्टेबल है, ठीक है जी। वाटर क्या करता है? डिसोसिएट करता है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और KW की वैल्यू, उसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ऑफ वाटर की वैल्यू 1.0 × 10⁻14, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर आती है। H2O की तरह D2O वगैरह भी डिसोसिएट करते हैं, बट उनकी डिसोसिएशन कांस्टेंट और भी कम है, ठीक है। अब जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो या उसमें एसिड या बेस डाल के, तो वो क्या देता है? हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वाटर एम्फोटेरिक होता है, ठीक है जी। वाटर एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड बेस एंड इज सेड टू बी एम्फोटेरिक, ठीक है जी। वाटर HCl डालोगे तो उसमें उससे H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर, स्ट्रॉन्गर एसिड डालोगे तो उससे H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वीकर एसिड डालोगे उसको H पॉजिटिव दे देगा, जैसे अमोनिया को H पॉजिटिव दे देता है। हाउएवर द पीएच ऑफ वाटर का pH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूट्रल, इससे टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका pH क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, क्योंकि और भी ज़्यादा डिसोसिएट हो जाता है वाटर। In addition to acid-base reactions, several other type of reactions such as oxidation reduction reaction, hydrolysis and hydrate formation are also important in the chemistry of water. बाकी रिएक्शंस भी। H पॉजिटिव कभी भी हम H पॉजिटिव नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल है। वो आगे H2O के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या बना देता है? आपका H3O पॉजिटिव, जो कि आगे H2O के साथ जुड़ जाता है। H5O2 पॉजिटिव, देखो क्या बन गया? H5O2 1 पॉजिटिव, आगे और जुड़ गए दो H7 H9O4 1 पॉजिटिव, चलता रहता है। पर हम नॉर्मली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये क्या हो रहा होता है? जब H पॉजिटिव माइग्रेट करता है तो ये H पॉजिटिव एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर होता है। ऑल प्रोटीन इन वाटर अंडरगो रैपिड माइग्रेशन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड लाइफ टाइम ऑफ H इज़ वेरी स्मॉल। इज इट ओके? क्लियर है जी?
आगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब अब इन हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर पड़े हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है, जिनका ज़्यादा नेगेटिव, जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, वो हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं जब आप उनके उन मेटल्स को उनके अंदर डाल देते हो। जैसे एक्टिव मेटल, अल्कली मेटल को डालो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, आयरन को डाला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, अपने ऑक्साइड बना लिया उन्होंने। अल्कली मेटल अपना क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। और जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, जिनका और रिड्यूस ये बात, वाटर इज रिड्यूस टू डाई मेटल हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल EPER रिडक्शन पोटेंशियल लेस देन -0.41। इससे कम जिसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो सब क्या करेंगे, वाटर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देंगे। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, अब HF बन जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। HCl बन गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, Cl क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। यानी कि ये वाटर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है, ठीक है जी। डाई ऑक्सीजन इज ऑल्सो, अब देखो ग्रीन प्लांट्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन जनरेट करता है ना, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, क्लोरोफिल, ठीक है जी। आगे आ गया ये जो कंपाउंड है, डिफरेंट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोलाइज कर देते हैं पानी में। जैसे कैल्शियम हाइड्रेट डालो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिटाइलिन, ठीक है जी। CaC2 दो का। अब देखो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आपका SiOH और सिलिसिक एसिड और HCl, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपका H2SO3 H3PO4, इसमें आपने वही है ना, आपने ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं करनी होती। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ठीक है जी। एल्यूमिनियम कार्बाइड को डाला तो आपने क्या बना, प्रोपीन बन गया, मीथेन बन गया साथ में। एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या हो गया तुम्हारा, मिथाइलाइड हो गया। फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड क्या हो गया, मिथाइलाइड। इज इट ओके। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्राइड को अगर पानी में डालोगे तो भाई साहब क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड, ये हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस है, ठीक है, ओके। आगे हाइड्रेट फॉर्मेशन। अब वाटर रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल और मेटल वो उनके इर्द गिर्द क्लस्टर बना रहते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। इन हाइड्रेटेड सॉल्ट वाटर में रिमेन इन 5 टाइप कोऑर्डिनेटेड। हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर वाटर 5 तरह से लगा हो सकता है। एक तो कोऑर्डिनेटेड यानी कि लाइगेंड फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, लैटिस वाटर यानी कि वो लैटिस पॉइंट्स पे लगा होगा, जियोलाइट वाटर, ठीक है, जो नहीं कि बीच में, और क्लैथरेट वाटर। क्लैथरेट वाटर मतलब केज बनाया होगा वाटर ने, ठीक है जी। इन 5 तरीक़ों से आपका वाटर लगा हो सकता है इन हाइड्रेट्स। वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन बाय कंबाइनिंग, ये लाइगेंड बनाया है, ठीक है, ये आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखोगे। वाटर मॉलिक्यूल्स coordinated by hydrogen bonding to oxo ions, for example copper hydrogen bonding have where 4 water molecules are coordinated by to the center atom, while the 5th water molecule hydrogen bonding to the 4 वाटर मॉलिक्यूल ने क्या बनाया होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल ने आपका क्या बनाया होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होता है टू द सल्फेट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर सल्फेट में कौन कौन सी बॉन्डिंग है, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है, और उसमें भाई साहब आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग भी है, सब टाइप की बॉन्डिंग है उसमें। क्वेश्चन आ जाता है। वाटर इज़ प्रेजेंट एज लैटिस, ठीक है, यही जो आपका लैटिस वाटर इन सम अल्कली मेटल फ्लोराइड्स क्लोराइड्स। ये देखो जब ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम अगले सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।